हेलो दोस्तों, भारत माता की जय। तो आज इस वीडियो में हम लोग नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर जो आप टॉपिक देख रहे हैं इसको तो समझेंगे ही, लेकिन अभी हाल ही में हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी की, छत्रपति मतलब एक बहुत बड़ा राजा, छत्रपति शिवाजी महाराज का मतलब जिसका एक छत्र राज हो, ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया के अंदर में जिसका एक छत्र राज होता है उसको बोलते हैं छत्रपति, एक छत्र का पति, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक कोट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, उसके साथ में इस वीडियो की शुरुआत करूँगा। तो वो कोट है, यद्यपि सबके हाथों में तलवार होती है, यद्यपि सबके हाथों में तलवार होती है, लेकिन साम्राज्य वही स्थापित करता है जिसके अंदर इच्छा शक्ति होती है। यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा मतलब है कि सबके हाथों में तलवार है। आपका तलवार क्या है? आपका कलम। अगर आप स्टूडेंट है तो आपका तलवार कलम है, या आप जिस भी फील्ड में हो, ठीक है, आपका नॉलेज, ठीक है, आपको हमेशा आगे ले जाता है, ठीक है। सबके हाथ में एक तलवार होती है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के बिना, इच्छा शक्ति की कमी आपके अंदर है, ठीक है, इच्छा शक्ति के बिना आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ के अंदर में, ठीक है जी। तो यद्यपि सबके हाथों में तलवार होती है, हाथ में तलवार का मतलब आपका नॉलेज यहाँ पे, और साम्राज्य वही स्थापित करता है, नौकरी वही पाता है, जीवन में आगे वही बढ़ता है, चीज़ों को ठीक वही करता है जिसके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति हो, जिसके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति हो। तो आज हम लोग ये समझेंगे, या देखिए वहाँ जा करके, अगर करंट अफेयर से आप परिचित होंगे तो सोलोमन आइलैंड के बारे में सुनिए। वहां के लोगों ने जाकर के अपने संसद को ही जला दिया। क्यों जलाया? उसके पीछे का रीजन कि वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, वहां के राष्ट्राध्यक्ष सोलोमन आइलैंड के, सोलोमन आइलैंड काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, अमेरिका भी हाल ही में वहां पर अपना दूतावास ओपन करने वाला है, और इसलिए वहां पे जाके संसद को जलाया है, सब जाके संसद को ही अपने फूंका है। क्योंकि वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने चाइना से हाथ मिला लिया था जाकर के, और चाइना वहां $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला था। और कंपैरिजन देखिए, चाइना ने पाकिस्तान को दिया $60 बिलियन, लेकिन वहां पर सोलोमन आइलैंड को देने वाला था $100 बिलियन से भी ऊपर। तो उससे वो कितना पूरा का पूरा देश ही खरीद सकता था, क्या क्या नहीं खरीद सकता था वो छोटा सा देश, वो छोटा सा आइसलैंड, बेसिकली वो आइसलैंड है। लेकिन वहां के लोगों ने वहां का संसद फूंक दिया। क्योंकि भाई आपने गलत किया, आपको ये नहीं करना था। आप ताइवान से अच्छी खासी दोस्ती थी सोलोमन आइलैंड की, लेकिन ताइवान से आपने दोस्ती तोड़ा, और गद्दार के साथ, जो विस्तारवादी सोच को लेकर आगे बढ़ने वाला चाइना है, उसके साथ आपने हाथ मिलाया। ये गलती आपने कर दी, इसलिए वहां के लोगों ने जाकर के वहां पर अपना संसद ही फूंक दिया। भाई तुम गलती मत करो, ठीक है, मेरे राष्ट्राध्यक्ष हो, तुम हो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन फालतू के काम मत करो। भले ही हम छोटे, लेकिन काफी स्ट्रेटेजिक हैं, पैसिफिक ओशियन में अच्छा खासा, मतलब वहां से रूल करने के लिए नॉर्थ पैसिफिक में उसका लोकेशन बहुत ही, सोलोमन आइलैंड का बहुत ही स्पेसिफिक है। तो आज आते हैं अपने टॉपिक पर, तो इससे सीखिए, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। वो हमारे देश के ऐसे राजा थे जिन्होंने सबके दांत खट्टे हुए थे, सब खट्टे किए हुए थे, सभी इन्वेटर्स के दांत खट्टे किए हुए थे, ठीक है जी। तो आज हम लोग समझते हैं नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? भाई कुछ तो जरूरत होगा, भाई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, ठीक है। मैं उसको पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा आगे। जो लिखी हुई है बातें इस पे तो आएंगे ही, जो लिखी हुई बातें उस पे तो आएंगे ही, लेकिन पहले ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जीवन में किस तरीके से हस्तक्षेप करता है, ठीक है जी। तो जैसे कि आप, एक संता भाई साहब थे, एक संता भाई साहब गए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में गए, वो यूपी बिहार के सड़कों पे कट मारते थे, कोई ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान नहीं देते थे। अगर ट्रैफिक सिग्नल तो वैसे है नहीं ज़्यादा, अगर हैं भी तो वहाँ पे गांव का लड़का था भाई, मतलब कस्बे का, वहाँ पे संता भाई साहब मस्ती में चलते थे। और लेकिन जब वो दिल्ली गए, ठीक है, दिल्ली के चांदनी चौक पर या दिल्ली के किसी एक प्रोमिनेंट क्षेत्र में, इलाके में, वहाँ पे जा करके उन्होंने उसी तरीके से बाइक चलाई, सभी सिग्नल्स को तोड़ते गए, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उन्होंने उनको हाथ भी दिया, लेकिन वो बात को नहीं माने, तो ठीक है। लेकिन जब वो घर गए, कुछ समय बाद उनके मोबाइल पे मैसेजों की बाढ़ आ गई, ठीक है, उनके मोबाइल पे काफ़ी ईमेल्स है। क्योंकि आपने एक सेट ऑफ रूल को फॉलो नहीं किया, आपने एक सेट ऑफ ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो काफ़ी आपका जो चालान वहाँ पे कटा, ठीक है, जो आपका चालान कटा, क्योंकि आपने संता भाई साहब ने क्या किया, ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किया हुआ था। जो चालान उनका कट गया वो भी किसकी वजह से है? इसी की वजह से है। और जो उनके जीवन में प्रभाव आया वो भी इसी की वजह से है। और आगे से जो उनको डर बैठा रहेगा कि भाई मेरा बहुत नोट चला गया, हमारा तो बहुत ही नोट चला गया इसमें, वो भी इसी की वजह से है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे देश का संविधान ये क्या है? बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज एक्सेप्टेबल टू ऑलमोस्ट, ठीक है। एक सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज को प्रोवाइड करता है, एक सेट ऑफ रूल्स को प्रोवाइड करता है, कई सारे कानून हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे हम क्या सके, जो क्या हो सके,
एक्सेप्टेबल हो सके अधिकतम लोगों को। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, सभी को सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा एक सेट ऑफ रूल है ये कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ऊंची चीज़ है, ठीक है, जिससे हम जो भी हमारे लाइफ में डेली लाइफ में हो रहा है, जो भी ब्यूरोक्रेसी देखते हैं हम लोग, और भी कई सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स देखते हैं, सब कुछ किस पे बेस्ड है, संविधान पे बेस्ड है। ये चुनाव चल रहा है कई राज्यों में, ठीक है, वो भी किस पे बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर है, इलेक्शन कमीशन का जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तभी जाकर के सभी चीज़ें कायदे से हो पा रही हैं। वरना हमारा भी जैसे पाकिस्तान के लिए लुढ़के रहता, सबसे कर्जा मांगते फिरता, वो साला देश ऐसा है कि उसको अपना कर्ज चुकाने के लिए दूसरे से कर्ज लेता है, और फिर उसका कर्ज चुकाने के लिए तीसरे से कर्ज लेता है। जहाँ देखो कटोरी लेके दे दे बाबा दे दे, दे दे बाबा दे दे, ठीक है जी। तो आते हैं अपने गर्व के ऊपर, अपने संविधान के ऊपर, उसकी क्या 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 जरूरत पड़ी हमको। तो आप इस स्टोरी जो मैंने संता भाई साहब की सुनाई उससे तो कुछ समझे ही होंगे, लेकिन और क्या देखते हैं और क्या जरूरतें पड़ी, ठीक है। ये क्या क्या करता है संविधान, इसको मोटी मोटी बातों में समझते हैं। हाईलाइट्स कॉमनली एग्रीड अपॉन आइडियाज विच ए कंट्री शुड अपहोल्ड, ठीक है, अपहोल्ड एक कॉमनली एग्री आइडिया को जो एक कंट्री में आ सकता है उसको अपहोल्ड करते हैं हम संविधान के जरिए, ठीक है। तो डिफाइंस कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी किसी देश की, वो यानी कि भारत की। यहाँ पर हम लोग बेसिकली इंडिया की चर्चा कर रहे हैं। तो भाई हमारे इंडिया में कैसा है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, हमारे अपर हाउस है, लोअर हाउस है, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे खुद के राष्ट्रपति होते हैं, हमारे खुद के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के, ठीक है, कई सारी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सभी का जिक्र इस संविधान के अंदर है। तो हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा ये भी परिभाषित कर देता है हमारा संविधान, ठीक है। तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग किस तरीके से डिसीजन हमारे कंट्री के अंदर होंगे, क्या डिसीजन हम मेक करते हैं, हमारे जो बैठे हुए हैं लोकसभा में हमारे सांसद महोदय लोग, सांसद किस तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग करेंगे, उसको हम लोग किससे समझते हैं, कहाँ से आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है। वो तरीका वो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें सिखाता है, ठीक है। तो ये समझ गए हम लोग, ये समझ गए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, ठीक है। तो सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर एंड एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, सेफगार्ड करता है, हमें बचाता है। भाई विधायक महोदय हैं, ठीक है, हमारे चाचा विधायक हैं, ठीक है जी। तो ये सब वर्ड्स क्या है, ये हमें शो करते हैं कि ये चाचा जी विधायक है, तो क्या तुम उनके लड़के हो, तो क्या तुम मिसयूज करोगे। भले ही इस देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, आपका देश मामूली नहीं है, अपने देश को मामूली न समझे। ये कुछ ऐसा इसका समय चल रहा है, उस वजह से कई सारी चीज़ें आपको गलत देखने को मिलती हैं, मगर देश मामूली नहीं है, ठीक है। सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर एंड एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, सेफगार्ड बचाता है हम कि कोई मिसयूज ऑफ पावर ना करे, ठीक है। कोई विधायक जी हैं, कोई सांसद महोदय हैं, अपने पावर का मिसयूज न करें, इसके बारे में हमें बचाता है अथॉरिटी, और हमको सेफगार्ड करता है, सभी नागरिकों को और सभी लोगों को जो देश के अंदर भाई गैर नागरिक भी हैं उनको बचाता है, ठीक है। गारंटी सर्टेन राइट्स सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से कुछ राइट्स हमको देता है, हमारे कुछ अधिकार देता है, हमारे बाहुओं में बल देता है। कौन, संविधान। आगे समझिए, ये दोनों पॉइंट्स हो गए, ठीक है। माइनॉरिटी शुड नॉट बी डिप्राइव्ड, कोई भी ऐसा सेक्शन जो हमारे देश में जिनकी संख्या कम है उनको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या अल्प हो, ओके। तो माइनॉरिटी शुड नॉट बी डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, कोई वंचित ना रह जाए, जिनकी संख्या कम है। वैसे तो ऐसी स्थिति नहीं है आज के डेट में, कंट्री के अंदर ऐसी स्थिति है जो हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगभग 5-6 राज्यों में कम हो चुकी है जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग बेसिकली ये नहीं कर सकते कि कंट्री में सिर्फ इस्लाम माइनॉरिटी रह गई है, कई सारे राज्य ऐसे, हाँ आज़ादी के समय माइनॉरिटी थे, लेकिन संख्या उनकी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, संख्या हमारे मुस्लिम भाइयों की इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कई सारे कंट्रीज़ में इस्लाम क्या हो गया है, मेजॉरिटी हो गया है, हिंदुइज्म माइनॉरिटी में आ गया है। तो माइनॉरिटी शुड नॉट बी डिप्राइव्ड, माइनॉरिटी कभी डिप्राइव्ड, कोई वंचित ना रह जाए, ओके। इरेडिकेट द डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, अगर कोई मेजॉरिटी ग्रुप है वो डोमिनेट करता है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उसको भी इरेडिकेट करे, उसको भी कैंसिल करे, हटाए, भगाए। संविधान ये ताकत देता है, कोई भी वर्ग वंचित ना रह जाए। गार्ड्स अवर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय इंटरेस्ट को, हमारे राष्ट्रीय अधिकारों को जो हमारे देश के प्रति हैं, हमारी देशभक्ति को भी एक कौन तवज्जो देता है, संविधान से ही हमें मिलता है। जो भी हम अपने देश के लिए करते हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट हमारे संविधान है तभी है, ठीक है, वरना संविधान अगर देश के अंदर ना हो तो देश को चलाना नामुमकिन है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है जी, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डू नॉट अलाउ डिक्टोरियल और बायस्ड डिसीजन विच में, बायस्ड का मतलब होता है कि डिसीजन चेंज करके डिसीजन में हस्तक्षेप करके उसको छेड़खानी करना बेसिकली, ठीक है। तो डू नॉट अलाउ डिक्टोरियल मतलब डिक्टेटरशिप, जैसे वहाँ का है किंग जोंग, ठीक है भाई, सब कोई जानता है किंग जोंग को, किंग जोंग भाई साहब को सब कोई जानता है, वो क्या करता है, हंसने पर बैन लगा देगा, फलाना ढिमका किस पे बैन लगा देगा, कल को कहीं घर से निकलने बैन ना लगा दे, कुछ भी कर सकता है, कुछ की कोई गारंटी नहीं है,
ठीक है। तो डू नॉट अलाउ डिक्टोरियल और बाय डिसीजन विच में चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई भी डिक्टोरियल, कोई भी तानाशाही या बायस्ड कुछ छेड़छाड़ किया हुआ डिसीजन को अलाउ नहीं करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जजेस बैठे हैं ना, वो किसी भी डिसीजन में, हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इतना लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेट होता है, उसकी वजह है कि उसमें विश्वसनीयता की कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, जो डिसीजन हमारे जुडिशरी से आ जाए वो मील का पत्थर हो जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लेट होता है। ये थोड़ी सी एक समस्या है, क्योंकि न्याय में देरी भी अन्याय के समान होती है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं बाय डिसीजन विच में चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको बंद कराता है भाई, तो डिक्टोरियल और बाय डिसीजन को बंद कर। ठीक है, इसलिए संविधान की जरूरत है हमें। ठीक है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जैसे हमारा इंडिया क्या है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हमारे बीच में है। हमारा देश डेमोक्रेटिक, तो हमारा राज्य डेमोक्रेटिक, तो हमारा समाज भी डेमोक्रेटिक। अब हम पे डिपेंड करता है कि हमारा फैमिली डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, हम किस तरीके से रहते हैं। ओके, तो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स, ताकि हम अपने डिजायर्ड गोल्स को, जो हमने रखा हुआ है कि हमारा देश 100 साल में इतना होगा, 75 साल में इतना होगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव लगातार हम लोग मना रहे थे। ठीक है, मना भी रहे हैं। ठीक है, तो हमारा देश कैसा होगा उसके बारे में भी यहाँ पे हमको क्रूशियल रोल प्ले करता है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हमारी किस तरीके से ग्रो करें और किस तरीके से अपने जो डिजायर्ड गोल्स हैं उनको अचीव करें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस ज्ञान गंगा से आपको बहुत लाभ मिला होगा। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी होंगी कि हमें संविधान की जरूरत वाकई में क्यों है। ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर करें नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, कोई भी क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं कमेंट सेक्शन में आंसर भी करूंगा। अब थोड़ा सा अंतिम में इस बात पर जोर डालते हैं कि हमारे संविधान को कई लोग लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक जीता जागता दस्तावेज। जीता जागता दस्तावेज हमारे संविधान को क्यों कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह सीधी सी है कि जैसी ज़रूरतें पड़ती हैं देश के अंदर में, जैसा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है, कोई ज़रूरत पड़ती है नया कानून लाने की, या कुछ कृषि कानून अभी हटे, काफ़ी विरोध हुआ। ठीक है, तो लिविंग डॉक्यूमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम निरंतर बदलाव, अमेंडमेंट्स लाते रहते हैं। ठीक है, हमारे लोकसभा और राज्यसभा में जब हमारे बिल पास हो जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। ठीक है, तो जीता जागता है, यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल रिलेट कर, जैसे हम लोग जीते जागते प्राणी हैं, हमारे शरीर में बदलाव होते रहता है, थोड़ी लंबाई बढ़ती रहती है, या कुछ ज़्यादा खाते मोटाई बढ़ने लगती है। ठीक है जी, तो कई सारी चीज़ें हमारे बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि हम लिविंग हैं। नॉन लिविंग चीज़ जैसे लकड़ी है, कट गई है तो पेड़ कट गया है तो पड़ा है तो पड़ा है, लोहा पड़ा है तो पड़ा है, तो लिविंग चीज़ों में बदलाव होते रहते हैं। तो हम लोग संविधान को भी एक जीवित दस्तावेज मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बदलाव, निरंतर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल पे, वी कैन से कंटिन्यूअसली, जैसे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए हम अपने संविधान को एक जैविक दस्तावेज कहते हैं। और आप जान लो, इस विविधता के देश में, ठीक है, इस विविधता के देश में, लास्ट में इसका सार मैं आपको बताता हूँ। इस इंडिया इज वास्ट कंट्री हैविंग वेरियस ऑफ फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटीज। ठीक है, हमारे कंट्री में इतनी विविधता है तब भी हम एक हैं। अरे ऐसा किसी देश में है क्या? है क्या ऐसा किसी देश में? नॉर्थ में वहाँ हमारा हिमालयास, ठीक है, इधर थार डेजर्ट, इधर नॉर्थ ईस्ट में घने जंगल। ठीक है, हमारा साउथ में इतने पूरा सी, अरेबियन सी एक साइड, बे बंगाल इस साइड। ठीक है, इंडियन ओशन तो नीचे है ही, जो हमारी ट्रेड को इस तरीके से कोऑपरेट कराता है जैसे कि एकदम रामबाण हो। ठीक है, थार डेजर्ट भी है, मतलब इतनी डेक्कन प्लेट्यू, इस तरीके से टोपोग्राफी, जहाँ पे आइसलैंड्स भी हैं, प्लेट्यू भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। ठीक है, प्लेन एरिया भी है, हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का इतना विशाल प्लेन। ठीक है, ऐसा किसी देश में है क्या? है ये मामूली मत समझना इस देश को, बस इस देश का कुछ, मतलब कि मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूँ कि कुछ लोग ऐसे हो गए हैं। गद्दार उस समय भी थे, गद्दार आज भी हैं। आपको सावधान रहना है, चीज़ों को समझते चलना है, अपने नॉलेज से, अपने एक्टिविटीज से, अपने नॉलेज से, अपने राइट पाथ को अटेन करना है, आगे बढ़ते चले जाना है, उसमें कंटिन्यूअसली रुकना नहीं है, क्योंकि हमें चीज़ों को बदलना है, चीज़ों को ठीक करना है। जो भी चीज़ देश में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, उसको ठीक करना है और सब चीज़ों को आगे लेकर चलते चल जाना है। तो और नॉलेज शेयर करते रहेंगे, सीखते चलेंगे। आर्यवर्ता फैमिली, हम लोग सब साथ में, हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और सफ़र बहुत लंबा है, चलते चलिए, फिर मिलेंगे। ठीक है, कभी आस मत खोइए, सब चलते चलिए, फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।